आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त एक नराधमी शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। शिक्षक ने 3 नाबालिग छात्रों का लैंगिक शोषण किया है। बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के धानोरी गांव में जिला परिषद स्कूल में ये घटना सामने आने के बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मुख्याध्यापक को भी नोटिस भेजा गया है। बुल्ढाना जिले के धानोरी गांव के एक शिक्षक पर स्कूल में ही पढ़ने वाली 3 छात्राओं ने शोषण का आरोप लगाया है। आरोप भी उस शिक्षक पर लगा है जिसे आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को दागदार करने वाले इस शिक्षक की हरकत के बारे में छात्राओं ने अपने अभिभावकों को बताया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। चौकशी मध्ये आईच्या बयानानुसार संबंधित शिक्षकांना काल निलंबित करण्यात आलेले असून आज आदेश मुख्याध्यापक स्तरापर्यंत पोहोचविण्यात आलेले आहे। स्थानीय मीडिया ने इस घटना को उजागर किया तो शिक्षा विभाग ने मामले की गहन जांच की और आरोपी शिक्षक जगदीश पाठक को तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही मुख्याध्यापक को भी इस मामले को छुपाने के प्रयास में नोटिस भेजा है। विद्यार्थिनीची आई आणि मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य यांची लेखी जे मत आहेत ते आम्ही घेतले। विद्यार्थिनीसोबत आणि तिच्या आईसोबत संवाद साधण्यासाठी आमच्या बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी अनिसा महाबळे मॅडम स्वतः तिथे होत्या। त्यांनी सुद्धा ते लेखी बयान त्यांचं घेतलेलं आहे आणि विद्यार्थिनीच्या आणि तिच्या आईच्या बयानावरून जिल्हा परिषदेने संबंधित शिक्षक जे होते त्यांना काल निलंबित केलेलं आहे। मानसून सत्र के आखिरी दिन ये मुद्दा सदन में उठा। विधायक उमाताई खापरे ने छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल किया। वैसे तो इस मामले में पुलिस थाना में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन मासूम छात्राओं का शोषण का मुद्दा सामने आने के बाद बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में फिर से आ गई है। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज, बुल्ढाना। टीईटी घोटाले में बीड़ के साथ बुल्ढाना का भी नाम ब्लैकलिस्ट में है। शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में आया है कि टीईटी परीक्षा में कई लोगों ने घोटाला किया है। टीईटी घोटाले में अब तक 7,874 शिक्षकों को अपात्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन इनमें से करीब 576 शिक्षक अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं। उनका वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। जिन शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है उनमें बुल्ढाना जिले के कुल 17 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाला मामले में शिक्षा निदेशालय ने अमरावती विभाग के 5 जिलों में कुल 34 कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ अपात्रता की कार्रवाई की है। इनमें बुल्ढाना के 17, वाशिम के 5, यवतमाल के 3, अकोला के 7 और अमरावती के 2 शिक्षकों का समावेश है। 2013 से सरकार ने शिक्षकों के लिए योग्यता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के लिए डीएड, बीएड, एमए डिग्री धारकों को परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पहली परीक्षा का केवल 6.42% ही रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके बाद दोनों माध्यमों के नतीजे समय समय पर कम होते गए। अंत में शिक्षा परिषद के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी टीईटी परीक्षा पास कराने के लिए पैसे लेने लगे। इस घोटाले के सामने आने के बाद राज्य भर में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू किया गया। इस हिसाब से महा आईटी से मैपिंग के जरिए मिली सूची के मुताबिक राज्य भर से 576 उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। अमरावती विभाग के कुल 34 अपात्र शिक्षकों में से 17 अकेले बुल्ढाना जिले के हैं। इसमें संबंधित शिक्षकों के स्कूल आईडी फ्रीज कर दिए गए हैं और शिक्षा निदेशालय ने अगस्त माह का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं। इस कार्रवाई से शिक्षकों और पदाधिकारियों में खलबली मच गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के शिक्षा निदेशक ने दिनकर पाटिल को आदेश दिया है कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित जोनल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा परिषदेमार्फत टीईटी प्रमाणपत्र आपल्याला पडताळणीसाठी मागण्यात आले ते आणि त्याची पडताळणी झाल्यानंतर आपल्या जिल्ह्यामधून प्राथमिक विभागाचे एकूण 17 शिक्षकांचे प्रमाणपत्र हे बोगस निघाल्याचे आढळून आले। त्यात 15 हे खासगीचे आहेत आणि 2 आपल्या जिल्हा परिषद शाळांचे शिक्षकांचे बोगस प्रमाणपत्र आढळले। संचालक पुणे यांच्याकडून प्राप्त आदेशानुसार सदर शिक्षकांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश आपल्याला झालेले आहेत आणि त्यानुसार आपण तसे पे युनिटला आदेश दिलेले आहेत। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने
परिषदेद्वारे TET परीक्षा घेतली जाते आणि त्याच्यामध्ये जी चौकशी झाली त्या चौकशीमध्ये माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या 12 शिक्षकांचं TET प्रमाणपत्र हे अवैध पद्धतीनं मिळवल्याचं सिद्ध झालेलं आहे आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीक्षा परिषद यांनी ते प्रमाणपत्र रद्द केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक यांनी सदर शिक्षकांचं वेतन थांबवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कारवाई करण्यात येत आहे आणि सदर माध्यमिक विभागाच्या 12 शिक्षकांचं वेतन आम्ही थांबवलेलं आहे. वरिष्ठांकडनं ज्या प्रकारे कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश येतील त्या पद्धतीने पुढील कारवाई करण्यात. कोला की जिलाधिकारी नीमा अरोरा व पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने गणेश विसर्जन के मार्ग का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने विसर्जन को सुचारू रूप से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को गणेश विसर्जन से पहले सड़क मरम्मत, बिजली लाइन, केबल अतिक्रमण आदि कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए. गणेश विसर्जन सुचारू रूप से संपन्न हो सके इसलिए जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने जय हिंद चौक पुलिस थाना, दगड़ी पुल रोड, अगरवेस मामा बेकरी, तिलक रोड, अकोट स्टैंड, सुभाष चौक, मोहम्मद अली मस्जिद, जैन मंदिर रोड, गांधी रोड, शहर कोतवाली जाकर विसर्जन स्थल गणेश घाट का निरीक्षण किया. इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल समिति के अध्यक्ष एडवोकेट मोती सिंह मोहता, सचिव सिद्धार्थ शर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे. 2 साल के बाद गणपति महोत्सव का मिरणुक होने वाला है, तो इस सिलसिले में SP, कलेक्टर, RDC और गणपति का एसोसिएशन, उनका अध्यक्षक, उनका सचिव और बाकी इतर मेन जवाबदारी लोग हैं गणपति महोत्सव में, सब लोग आज हमने संयुक्त पूरा रूट है उसका हमने देखरेख किया है. सो इस बार उत्साह भी ज़्यादा है, नेचुरली क्राउड भी ज़्यादा रहने वाला है एंड मूर्ति के बारे में भी कुछ उसका ऊंची का कुछ मर्यादा नहीं है, अभी तक तो कुछ आया नहीं भी है. सो उस सिलसिले में बड़े बड़े मूर्ति रहने वाला है और पुलिस प्रशासन की तरफ से एक सूचना है गणपति मंडल और बाकी जनरल पब्लिक को, 2 साल के बाद ये महोत्सव होने वाला है. एकदम आनंद का फेस्टिवल होना चाहिए, पॉजिटिवली सेलिब्रेट होना चाहिए, दूसरी किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए एंड प्रशासन को आप लोग कोऑपरेट करें. पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अकोला में वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है. 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेल खेले जाएंगे. इसका उद्घाटन मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया. प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में छिपी प्रतिभा को अवसर प्रदान करती है. साथ ही इन खेल के माध्यम से पुलिस बल में समन्वय और टीम वर्क की भावना पैदा की जा सकती है. साथ ही विभिन्न खेलों का आयोजन पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है. पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य ने बताया कि टीम वर्क की जरूरत को देखते हुए विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है. 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में कुल 622 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है, जिनमें से 12 प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय स्तर पर, 21 ने राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर हुनर दिखाए. 7 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है. टीम खेल जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी और मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु आदि खेल खेले जाएंगे. खेल का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी कुलकर्णी ने किया. इस अवसर पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य अशोक थोरात मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. यामध्ये 622 पोलीस प्रशिक्षणार्थींनी सहभाग घेतलेला आहे. सांघिक मध्ये कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, त्याचप्रमाणे फुटबॉल अशा प्रकारचे ठेवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ॲथलेटिक्सचे काही गेम आहेत, कुस्ती, जुदो, तायक्वांदो या प्रकारचेही गेम्स आपण आयोजित केलेले आहेत आणि सर्व प्रशिक्षणार्थीमध्ये एक सांघिक भावना, एक शिस्तीचं वातावरण निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने या क्रीडा स्पर्धा आवश्यक आहेत. त्यामुळे माननीय पोलीस महासंचालक श्री संजय कुमार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. गणेश उत्सव के दौरान मुंबापुरी के प्रसिद्ध लालबाग के भगवान गणेश की प्रतिमूर्ति अकोला शहर में पिछले 15 वर्षों से स्थापित की जाती है. बप्पा के आगमन के मौके पर गुरुवार शाम उमरी नाका से मालीपुरा चौक तक शोभा यात्रा निकाली गई. हजारों की संख्या में अकोला वासियों ने अपने प्रिय बप्पा का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत किया.
उमरी नाका से लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति की शोभा यात्रा जठारपेट, रतनलाल प्लॉट चौक, टावर चौक, बस स्टैंड चौक, चांदीकर चौक, महात्मा गांधी मार्ग, शहर कोतवाली चौक, तिलक चौक से होकर मालीपुरा चौक पहुंची। पारंपरिक अंदाज में ताल मृदंग की आवाज, भजनों के स्वर, आतिशबाजी, रोशनाई और गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष से लालबाग के राजा का आगमन हुआ। भक्तों ने विभिन्न स्थानों पर लालबाग के राजा के दर्शन किए। रात करीब 9 बजे जैसे ही लालबाग के राजा मालीपुरा पहुंचे, उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर और मंदिर में फैल रही अस्वच्छता को देखते हुए शिरडी मंदिर में पिछले 2 साल से श्रद्धालुओं द्वारा फूलों की माला ले जाने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर बुल्ढाना जिले के शेगांव में भी श्री संत गजानन महाराज के मंदिर में फूलों की माला पर प्रतिबंध नहीं होने के बावजूद इस मंदिर की स्वच्छता अनुशासन प्रशंसनीय है। शेगांव में संत गजानन महाराज संस्थान अपनी सेवाओं, अनुशासन और स्वच्छता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। संस्थान के दिवंगत कार्यकारी विश्वस्त शिवशंकर भाऊ पाटिल द्वारा निर्धारित कई नियमों का संस्थान अभी भी पालन कर रहा है और मंदिर परिसर की स्वच्छता और साफ सफाई को प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई भक्त गलती से एक कागज का टुकड़ा भी मंदिर में फेंक देता है तो मंदिर के सेवक बहुत ही विनम्रता से उसे उठाकर पास के कूड़ेदान में डाल देते हैं, लेकिन भक्तों पर कभी गुस्सा नहीं करते। इस संस्थान की एक विशेषता ये भी है कि भक्तों को मंदिर परिसर के अंदर माला या फूल ले जाने की मनाही नहीं है। फिर भी मंदिर परिसर इतना साफ है कि एक फूल या फूल की पंखुड़ी भी दिखाई नहीं देती। मंदिर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी हमें पेड़ का गिरा हुआ एक पत्ता भी नजर नहीं आता। बेशक इसका सारा श्रेय मंदिर प्रशासन और वहां के सेवकों को जाता है और मंदिर की साफ सफाई को देखकर भक्त भी खुद इस स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इथे स्वच्छता खूप चांगली आहे आणि ते मंदिरामध्ये हार नेण्याची परवानगी असून सुद्धा परिसरामध्ये स्वच्छता चांगली आहे आणि इथलं वातावरण प्रसन्नतेचं आहे। इथे आल्यानंतर छान वाटत आहे। मंदिर में एकत्रित निर्माल्य को एक विशेष वाहन द्वारा ले जाकर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर आनंद विहार क्षेत्र में तैयार किए गए कंपोस्ट खाद परियोजना में संसाधित किया जाता है, जिससे मंदिर परिसर में स्वच्छता बनी रहती है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। महंगाई भत्ता व अन्य मांगों को लेकर EPS के 95 पेंशन धारक संघर्ष समिति आक्रामक हो गई है। अकोला के सिविल लाइन क्षेत्र में भविष्य निधि कार्यालय के सामने समिति ने धरना दिया। श्रमिकों के कारण उद्योग फले फूले, लेकिन श्रमिकों के अलावा अन्य घटकों की आर्थिक स्थिति को सक्षम किया गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद हुई, लेकिन श्रमिकों को 800 से 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। इस पेंशन के साथ कोई महंगाई भत्ता नहीं जुड़ा है, इसलिए बढ़ती महंगाई के दौर में जीना नामुमकिन सा हो गया है। इसे लेकर पिछले कुछ सालों से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देश में 72 लाख पेंशन धारक हैं। इनमें से 8 लाख पेंशन धारक महाराष्ट्र में हैं। यह पेंशन धारक पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए संगठन ने विरोध कर अपना गुस्सा जाहिर किया। विरोध प्रदर्शन में सहकारी क्षेत्र के बैंक, औद्योगिक बैंक, चीनी मिल, कॉटन फेडरेशन, जिनिंग, प्रेसिंग, खरीदी बिक्री आदि के पेंशन प्रभावित कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मला पेन्शन वाढवणं खूप जरुरी आहे म्हणा, बाकीचं माझं काहीच म्हणणं नाही आहे। मला 1000 रुपयात काहीच होत नाही। आमचं 1100 रुपयाचं सिलेंडर घ्यावं लागते आम्हाला पेंशन वाढवून द्या, बाकीचं आमचं काहीच म्हणणं नाही आहे। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में इस साल भी हर साल की तरह बैल पोला मनाया गया। इस अवसर पर प्रथा के अनुसार बैलों की पूजा की गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विलास भाले के मार्गदर्शन में अनुसंधान निदेशक डॉक्टर विलास खड़गे की मौजूदगी में बैल पोला उत्सव मनाया गया। विश्वविद्यालय के पशु संवर्धन और दुग्ध शास्त्र विभाग में अनुसंधान निदेशक डॉक्टर विलास खड़से
रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेंद्र कालबांडे द्वारा बैलों का उत्साह के साथ पूजा किया गया और पूरन पोली का भोग लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधीर वरवटकर, कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कालबांडे, विभाग प्रमुख पशु संवर्धन और दुग्ध शास्त्र विभाग डॉक्टर शेषराव चौहान, सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अरे आरती म्या केली रे, अरे शिवशंकर राजा, अरे आरतीत फुलं जसे शंकराचे स्थानीय श्री आदेश्वर जैन मंदिर गांधी चौक अकोला में पर्युषण महापर्व की शुरुआत 24 अगस्त से भक्तिमय के साथ शुरू हुई। पर्युषण पर्व 31 अगस्त को क्षमा याचना करते हुए समापन होगा। दैनंदिन आंगी पूजा, भक्तिमय भावना, सत्वन का कार्यक्रम एवं धर्म साधना के साथ परम पूज्य आचार्य भव्य कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि थाना 8 की निश्रा में उत्साहपूर्ण एवं आनंदी वातावरण में आयोजन किया गया है। अकोला के बाकी जैन मंदिर, श्री संभवनाथ जैन मंदिर डीएसपी ऑफिस के पास एवं श्री वासुपूज्य मंदिर शास्त्री नगर में भी पर्युषण पर्व की धर्म आराधना जोरों शोरों से शुरू है। आने वाले रविवार को 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वाचन 14 सपनों के साथ आनंद एवं उत्साह के साथ आयोजित किया जाने वाला है। उसी दिन स्वामी भक्ति एवं भावना सत्वन का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। अज्ञात चोरों ने विदर्भ एक्सप्रेस से 2 महिला यात्रियों के बैग से सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन चुरा लिया। अकोला रेलवे पुलिस ने त्वरित जांच कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। मुंबई से नागपुर के लिए विदर्भ एक्सप्रेस में जयमाला दिलीप डेकाटे और नागपुर निवासी माला राजेश कुमार गुप्ता A3 कोच में यात्रा कर रहे थे। चोरों ने उनकी नींद का फायदा उठाया और महिलाओं का हैंडबैग चुरा लिया। मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन के पास जयमाला डेकाटे ने जब अपने बैग को खोजा तो उनका बैग ट्रेन में नहीं मिला। चोरों ने 14 तोला सोने के आभूषण, OnePlus मोबाइल फोन, एक अन्य यात्री का बैग और उसके सैमसंग मोबाइल फोन, 6,000 रुपए नगद सहित 10,28,928 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। नागपुर पहुंचते ही उन्होंने जीआरपी थाना में चोरी की सूचना दी। घटना अकोला रेलवे पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर थी। आगे की जांच अकोला रेलवे पुलिस को सौंपी गई। अकोला रेलवे पुलिस ने जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल जप्त कर लिया है। नागपूरमध्ये त्या आरोपीचा शोध घेतला, तो आरोपी मिळून आला। त्या आरोपीकडून तपास करता त्याने गुन्हा केल्याचं कबूल केलं, परंतु तेच त्याचं चोरून नेलेला जो मुद्देमाल आहे तो मुद्देमाल त्याच्या इतर 3 साथीदारांकडे दिलेला होता आणि ते 3 साथीदार मूर्तिजापूर येथे उतरल्याचं सांगितलं। त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तसेच इतर तांत्रिक तपासाच्या आधारे अकोला रेल्वे पोलीस स्टेशनकडून 2 वेगवेगळी पथकं तयार केली। त्यातील एका पथकाने आरोपीचा शोध घेत असताना मिळालेल्या वर्णनानुसार एक इसम एसटी स्टँड येथे बसलेला दिसला। विशेष म्हणजे त्याची फक्त पाठीमागून पाठमोरा फोटो आमच्याकडे प्राप्त होता। त्या पाठमोऱ्या फोटोच्या आधारे आमचे पोलीस शिपाई उल्हास जाधव यांनी पाठमोरच त्याचं निरीक्षण करून त्या आरोपीचा बस स्टँडमध्ये बसलेल्या आरोपीची खात्री केली आणि त्याला ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेतलेल्या आरोपींकडून इतर 2 आरोपींचा तपास करत असताना ते आरोपी तसेच इतर तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे ते आरोपी मलकापूर येथे असल्याची माहिती मिळाली। तात्काळ आम्ही इथून तपास पथक 3 जणांचं तपास पथक तयार करून ते मलकापूरला पाठवलं आणि मलकापूरमध्ये जाऊन टॉवर लोकेशनवर इतर आधारे त्या आरोपींचा शोध घेतला। 2 आरोपी तिथे मिळून आले।
त्यांच्याकडे एक बॅग होती, त्या बॅगमध्ये फिर्यादीचे चोरून नेलेले सर्व दागिने आणि मोबाईल, त्या व्यतिरिक्त इतर 2 मोबाईल असं एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. सर्व मुद्देमालाची एकूण जप्त केलेल्या एकूण मुद्देमालाची किंमत आहे 7,81,000 आणि 4 आरोपींना एकूण अटक करण्यात आलेली आहे. 24 तासाच्या आत पोलिसांचे ही कामगिरी आहे. तसंच अटक केलेल्या आरोपींना रिमांडकामी माननीय न्यायालयात काल हजर केलं होतं. तर माननीय न्यायालयाने काल 28 तारखेपर्यंत 3 दिवसाची PC 4 दिवसांची PC आरोपींना दिलेली आहे. आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे. उर्वरित माल हस्तगत करण्यासाठी पोलिसांचे तपास चालू आहेत.